बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कुल्लू में चल रहे दशहरा उत्सव में आज निकलेगी इंटरनेशनल कल्चर परेड। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम केस में बुधवार को रायपुर की विशेष अदालत में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र बीजेपी नेता नीलेश राणे ने राजनीति से संन्यास की करी घोषणा। अब खबरें विस्तार के साथ। हिमाचल के कुल्लू में चल रहे दशहरा उत्सव में आज इंटरनेशनल कल्चर परेड निकलेगी। 14 देशों के लोग अपनी झांकियां निकालकर अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे। बता दें कि पहली बार दशहरा उत्सव में इस तरह की परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रूस, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, केन्या, घाना और इथोपिया के कलाकार झांकी निकालेंगे। सभी देशों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों और वेशभूषा के साथ झांकी निकालेंगे। इससे पहले मंगलवार को कल्चर परेड की रिहर्सल भी की गई है। बता दें कि दशहरा कमेटी ने इंटरनेशनल फेस्टिवल में विदेशी सांस्कृतिक दिखाने के मकसद से कल्चर परेड कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 14 देशों के सांस्कृतिक दल आमंत्रित कर रखी हैं। सभी पिछले कल ही कुल्लू पहुंच गए हैं, जो आज अपने अपने मुल्कों की संस्कृति को झांकी के जरिए कुल्लू में दिखाने का प्रयास करेंगे। कल्चर परेड के लिए ढालपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये ढालपुर से माल रोड में लालचंद प्रार्थी कला केंद्र होते हुए कॉलेज गेट से वापस ढालपुर मैदान पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। खड़गे ने कहा कि भाजपा विरोधी लहर आ गई है। लोग मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से लोगों को समस्या है। लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। पीएम मोदी वहां कहते हैं कि सीएम कैंडिडेट मत देखो, मुझे वोट दो। क्या वो खुद चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे? पीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे? वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क है। सभी राज्यों में अलग अलग चुनावी मुद्दे होते हैं। किसी भी राज्य में मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है। जनता हमारे समर्थन में आगे आ रही है। हमें कॉन्फिडेंस है कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खड़गे ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पार्टियों के बीच इस पर चर्चा होगी। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम केस में बुधवार को रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। इस केस में कोर्ट ने कांग्रेस के 2 विधायक चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव समेत 9 लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोयला घोटाला मामले में सेकंड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट 18 अगस्त को दायर की गई थी। 23 सितंबर को कोर्ट ने आरोप पत्र स्वीकार कर 9 लोगों को नोटिस जारी किया था। छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्राकर समेत विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय को आरोपी बनाया है। इनमें आईएएस रानू साहू और निखिल चंद्राकर पहले से ही जेल में हैं। गौरतलब है कि ईडी के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी के जांच के दायरे में हैं। इन लोगों से पूछताछ की गई है और इनके घरों में कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में आज बैठक होगी। इसमें लॉ कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति को रोड मैप शेयर करेगा, जिसमें एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर विचार शामिल होंगे। इससे पहले 23 सितंबर को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में केंद्र सरकार द्वारा बनाई हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था
कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 2 सितंबर को बनी इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के एडवाइजर धर्मपाल 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासक के एडवाइजर धर्मपाल ने कोरोना महामारी के दौरान 23 जून 2021 को चंडीगढ़ प्रशासन में कारोबार संभाला था। इनके कई फैसलों के कारण वे चंडीगढ़ में हमेशा चर्चा में रही हैं। इनके कार्यकाल में नई सचिवालय का निर्माण, मेट्रो प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जैसे मुद्दों पर सहमति बन पाई है। इसके साथ ही हाल ही में चंडीगढ़ के द्वारा नए उद्योगों के लिए स्टार्टअप पॉलिसी भी चर्चा का विषय रही है। बता दें कि नए एडवाइजर के लिए बीजेपी नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा और पंजाब के नेता भी अपने मनपसंद आईएएस की तैनाती की कवायद में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नए एडवाइजर के लिए अभी दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारियों का नाम सबसे आगे चल रहा है। यूटी एडवाइजर के लिए जिन नामों की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, उनमें 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस मनीष गुप्ता, केंद्र सरकार में आईएएस संजीव कुमार, यूटी कैडर के आईएएस अश्वनी कुमार के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत आईएएस अधिकारी शरद चौहान जैसे नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासक के एडवाइजर का पद काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी के साथ साथ हिमाचल की राजनीति में भी चंडीगढ़ काफी भूमिका निभाता है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी होने के कारण प्रशासक के कंट्रोल में रहता है, लेकिन सारे फैसले एडवाइजर के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसलिए इस पद के लिए बीजेपी के सीनियर नेताओं की तरफ से अपनी पसंद का आईएएस अधिकारी लगाने की जोर आजमाइश चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। मंगलवार को उन्होंने कहा है कि वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स से हट रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका मन नहीं लग रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वो अब राजनीति से रिटायरमेंट ले रही हैं। राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा। संन्यास लेने की और कोई दूसरी वजह नहीं है। नीलेश ने कहा कि साल 2019 और 20 के दौरान उसे लोगों से बहुत प्यार मिला, इसके लिए वो लोगों का आभारी है। राणे का कहना है कि चुनाव लड़ने में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आलोचक हमेशा आलोचना करेंगे, लेकिन वे अपना और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। बता दें कि नीलेश राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे हैं। नीलेश राणे साल 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महाराष्ट्र के रत्नगिरी सिंधुदुर्ग से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी राणे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे शिवसेना के उम्मीदवार विनायक राउत से हार गए, जिसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बक्सर के कलेक्ट्रेट स्थित पूजा पंडाल के पास 2 पक्षों में गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर बक्सर एसपी मनीष कुमार, डीएसपी धीरज कुमार और नगर थाना के अलावा भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच मामले को संभालने में जुट गई। बताया गया कि आपसी वर्चस्व को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। हालांकि इस गोलीबारी में किसी को गोली नहीं लगी है और न ही किसी की घायल होने की सूचना है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। फिलहाल बुधवार की सुबह तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड के जमशेदपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रक ने 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को टीएमएच के आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल जमशेदपुर के बिष्टुपुर के पास स्थित बैली बोदनवाला घाट पर ये घटना घटी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जिस ट्रक से ये हादसा हुआ है, उसी ट्रक पर जुगसलाई नया बाजार समिति प्रतिमा विसर्जित करके मूर्ति लेकर आई थी। इस ट्रक के चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से ये हादसा हो गया। हादसे में कई लोग ट्रक के नीचे फंसे। घटना के बाद ट्रक का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक हल्की चढ़ाई चढ़ रहा था। इसी दौरान ब्रेक नहीं लगे, इसकी वजह से ट्रक पीछे लुढ़क गया और ये हादसा हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सांत्वना दी है। उन्होंने लिखा है कि जमशेदपुर में विसर्जन के दौरान हुए ट्रक हादसे में 2 लोगों के निधन की दुखद खबर मिली है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहने की शक्ति दे। जिला प्रशासन द्वारा हादसे में घायल लोगों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। पठानकोट के जम्मू नेशनल हाईवे पर सुजानपुर के पास तेल टैंकर को आग लग गई। अचानक लगी इस आग से वहां हड़कंप मच गया, पर गनीमत रही कि तेल टैंकर खाली था और इस घटना में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर मुख्तियार अहमद ने बताया कि वे अपना IOCL कंपनी के तेल का टैंकर कारगिल में खाली कर वापस लौट रहा था। जब वह सुबह 8:40 पर पठानकोट के मलिकपुर चौक के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही एक बस के ड्राइवर ने उसे नीचे देखने का इशारा किया। जब उसने नीचे उतरकर देखा तो टायरों को आग लगी हुई थी। मुख्तार अहमद ने बताया कि वह जलंधर जा रहा था, लेकिन आग देख उसने वहीं गाड़ी रोक दी। इतने में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। इस संबंधी जब पुलिस मुलाजम महेंद्र पाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी टीम पेट्रोलिंग कर रही थी कि अचानक ट्रक को आग लग गई। जैसे उन्होंने देखा तो उसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बता दें कि शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि टैंकर के ड्राइवर ने हैंड ब्रेक लगा रखा था और उसी वजह से ये आग फैल गई। इसी वजह से आग लग सकती थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।